प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 17 to 19 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने इंटीग्रल्स फिनिश किया, जिसमें सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट सीखे, उसके बाद उन पे बेस्ड गुड क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस किए। प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने इनडेफिनेट का पोर्शन फिनिश किया, उसके बाद डेफिनेट का, और अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कवर कर रहे हैं। इसमें भी हमने प्रीवियस 3 लेक्चर्स कर लिए। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स क्लास 11 क्लास 12 के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करूंगा, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चंस हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 24। ठीक है, 1 to 16 हमने प्रीवियस क्लासेस में कवर किए हैं। प्यारे बच्चों देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन 17 से। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है वो कि इंटीग्रेट करना है आपको। ठीक है, f डैश ए एक्स प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट f ऑफ ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n dx। ठीक है प्यारे बच्चों देखिए फंक्शन दिया है, फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है, मतलब आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। लेट f ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी मान लेते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए f डैश ए एक्स प्लस बी। फिर प्यारे बच्चों चेन रूल का यूज़ करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगी, ये हो जाएगा a dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, dx को आप रिप्लेस करेंगे तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt बाय a इंटू एफ डैश ए एक्स प्लस बी। ठीक है, पुट कर देते हैं इसको, देखिए पुट क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा इंटीग्रल एफ डैश ए एक्स प्लस बी। प्यारे बच्चों इसको आपने t माना है तो इसको t की पावर n लिख दीजिए। ठीक है, dx रिप्लेस करेगा इससे तो ये हो जाएगा देखिए dt बाय a, ये हो जाएगा f डैश ए एक्स प्लस बी। अब प्यारे बच्चों जो चीज़ कैंसिल होने लायक है उसको कैंसिल कर दीजिए, देखिए इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकल के क्या आएगा बाहर, देखिए आप 1/a लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, टी की पावर n इंटू डी टी। देखिए जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास निकल के आएगा 1/a टी की पावर n प्लस 1 बाय टी n प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो आपने t माना उसको पुट कर दीजिए, देखिए ये हो जाएगा f ऑफ 1/a f ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसकी पावर प्यारे बच्चों होल की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और प्यारे बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं n इज़ नॉट इक्वल्स टू -1। ठीक है, n -1 नहीं होगा, नहीं तो ये 0 हो जाएगा और कुछ नहीं। n इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, इसको नॉट इक्वल्स टू बना लीजिए। प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 17 का कंप्लीट सोल्यूशन। होपफुली बहुत अच्छे से आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ठीक है, आंसर अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए प्यारे बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए सोल्यूशन 18 का, प्यारे बच्चों प्रॉब्लम कह रहा है आपको इंटीग्रेट करना है आपको। देखिए कहाँ से कहाँ तक, 1/√sin³ x इंटू sin x प्लस अल्फ़ा dx। ठीक है प्यारे बच्चों एक फार्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, देखिए sin a प्लस बी। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है देखिए sin a
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल डी एक्स बाय अंडर रूट, देखिए अंडर रूट साइन क्यूब, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए साइन एक्स इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फ़ा, और ये हो जाएगा डी एक्स, तो हमने लिख ही दिया है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब एक छोटा सा काम और करेंगे। क्या करेंगे, साइन एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए ये कंडीशन मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर दूंगा जिसलिए आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ें समझ में आए। देखिए अंडर रूट साइन क्यूब एक्स, ठीक है, साइन एक्स बाय साइन एक्स कर देते हैं। ठीक है, सपोज कर रहे हैं हम ये। ठीक है, अंदर हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए साइन एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन एक्स 1 बाई साइन एक्स का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या होगा, और इस साइन एक्स को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट साइन की पावर 4x। ठीक है प्यारे बच्चों, ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक तो सिर्फ बचेगा आपके पास कॉस अल्फ़ा, प्लस कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए मैं इसको कुछ सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए लेट ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फ़ा को मैं टी मान लेता हूँ। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, अल्फ़ा यहाँ पे कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल क्या है, एक्स है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको जब आप डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो ये भी अल्फ़ा है। ठीक है, मतलब ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो ये डिफरेंशिएट करने बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, ये हो जाएगा देखिए माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू साइन अल्फ़ा। आप करके देखिएगा, यही आता है। ठीक है, ये हो जाएगा डी एक्स इक्वस टू डी टी। आप प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब एक काम करेंगे, चेंज कर लेते हैं क्योंकि आपको डी एक्स भी रिप्लेस करना होता है। ठीक है, डी टी बाय माइनस, देखिए माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, ऐसा किस लिए किया प्यारे बच्चों, जब आप पुट करेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। देखिए क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेट डी एक्स को हम रिप्लेस करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, माइनस साइन यहाँ से ले लेता हूँ बाहर। ठीक है, ये हो जाएगा देखिए 1 बाई अंडर रूट। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अंडर रूट के बाहर प्यारे बच्चों अगर मैं साइन की पावर 4x लूँगा तो ये क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर एक्स, यही निकल के आएगा। ठीक है, ये तो आपने t ले लिया, इसको t रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए dx रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा dt बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इनटू साइन अल्फ़ा। अब बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये क्या किया आपने, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, इसको अंडर रूट में लिख लीजिए, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ कैंसिल होने लायक। ठीक है, इसको अंडर रूट कर लीजिए क्योंकि ये अंडर रूट में था। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक चीज़ बताइए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, आपको दिया है साइन स्क्वायर एक्स 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। प्यारे बच्चों, साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, मतलब अगर इसको मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए माइनस इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट टी। ठीक है, और ये हो जाएगा डी टी बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
ये साइन अल्फा बाहर निकल आएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए -1 बाय साइन अल्फा, ठीक है। ये प्यारे बच्चों क्या है, t की पावर 1/2, तो ये जब इंटीग्रेट होने के लिए ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t की पावर -1/2 dt, है कि नहीं। इसको जब आप इंटीग्रेट कर रहे होंगे प्यारे बच्चों तो देखिए क्या निकल के आएगा, -1 बाय साइन अल्फा t -1/2 + 1, ठीक है, -1/2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, यही निकल के आता है। प्यारे बच्चों इतना आप समझते हैं, देखिए अभी ये क्या होगा, 2 1 जा 2, मतलब ये हो जाएगा -1 बाय साइन अल्फा, ठीक है, इंटू t की पावर 1/2 और √t भी आप लिख सकते हैं। यहाँ से क्या निकल के आएगा 1/2, तो प्यारे बच्चों ये बाहर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको आपको सिर्फ क्या करना है, देखिए थोड़ा सा मैं और सिस्टमेटिक लिख देता हूँ, √t, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। अब बस क्या करना है आपको, t की वैल्यू पुट कर देनी जो आपने माना है। देखिए क्या माना था हमने, -2 बाय साइन अल्फा √t, देखिए आपने ये माना है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए ये है √cos अल्फा, ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों कॉट को मैं cos x बाय साइन x लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, cos x बाय साइन x इंटू साइन अल्फा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये हमने कर दिया, एक काम और कर सकते हैं हम, इस साइन का एलसीएम ले लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 बाय साइन अल्फा √cos अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा देखिए cos x इंटू साइन अल्फा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। अब प्यारे बच्चों ये किस फॉर्म में निकल के आ गया, देखिए इसको तो लिखा ही नहीं हमने, साइन x, ठीक है। ये किस फॉर्म में हो गया प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला आपने लिखा था ना, इसी फॉर्म में चेंज हो गया ना, तो इसको लिख देंगे। देखिए न्यूमरेटर में आप सॉल्यूशन जो फाइनल निकल के आ रहा होगा वो हो जाएगा साइन अल्फा √ साइन x प्लस अल्फा बाय साइन x, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और यही है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 18 का कंप्लीट सॉल्यूशन। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे तो ये मान लीजिए कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अभी नहीं है, ठीक है। एक बार जाके सारे लेक्चर्स अच्छे से देखिए, ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। प्यारे बच्चों अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों इधर के दोनों क्वेश्चन मैंने रब कर दिए हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए क्या है सॉल्यूशन 19 का, ठीक है। प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे पहले। देखिए इंटीग्रेट कर रहे हैं हम साइन इनवर्स √x माइनस कॉस इनवर्स √x, ठीक है, बाय साइन इनवर्स √x प्लस कॉस इनवर्स √x dx। प्यारे बच्चों कंडीशन क्या है उसके बाद देखिए x बिलोंग्स टू 0 to -1। प्यारे बच्चों ये तो एज इट इज क्वेश्चन ही रहता है, ठीक है। आपको होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ स्पेस के लिए और कोई बात नहीं। देखिए क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन है ये। देखिए स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, x यहाँ पे सेम है, अगर मैं इसको ये लिख दूँ साइन इनवर्स, क्योंकि 0 to 1 होना चाहिए, ठीक है, ये है देखिए √x प्लस कॉस इनवर्स √x इक्वल्स टू π/2। प्यारे बच्चों अपने क्वेश्चन के लैंग्वेज में अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ, देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स √x। होपफुली बहुत अच्छे से इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब पुट करते हैं अपने इंटीग्रल में, देखिए क्या निकल के आता है। ये हो जाएगा देखिए इंटीग्रल
साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये टोटल इक्वल किसके है, पाई बाई 2 के। देखिए और चेंज करते हैं, इसको न्यूमरेटर में ले आते हैं 2 बाई पाई लिख के। ठीक है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों देखिए 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस पाई बाई 2। ठीक है, और ओवरऑल डी एक्स। सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, देखिए क्या आ रहा है, 4 बाई पाई इंटीग्रल साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स डी एक्स माइनस, देखिए ये प्यारे बच्चों 2 बाई पाई है, पाई बाई 2 है, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली सिर्फ डी एक्स। ठीक है, कैंसिल होके अब प्यारे बच्चों क्या निकल के आएगा, देखिए जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास आएगा 4 बाई पाई इंटीग्रल साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स डी एक्स। प्यारे बच्चों इस स्टेप पे 2 चीज़ें आपको गौर करनी है। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए एक तो ये x प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है, और ये 4 पाई। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों सिर्फ इस पार्ट को हम क्या करेंगे, सेपरेटली सॉल्व करेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, फंस जाएगी, क्योंकि लेंदी प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए इस सेपरेट पार्ट को मैं अलग से इंटीग्रेट करूंगा। तो प्यारे बच्चों इंटीग्रेट करने के लिए बाकी चीज़ें आपको याद रखनी, क्योंकि हमें फाइनल सोल्यूशन में उनका यूज़ पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या है, लेट अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू टी मान लेते हैं, इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए डी एक्स इक्वल्स टू 2t dt, यही निकल के आएगा। अब पुट कर देते हैं, देखिए पुट कहाँ पे पुट करनी है प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको तो नोट करिए, इंटीग्रल साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा देखिए साइन इनवर्स, ये क्या है, अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसको आपने टी मान लिया, टी रख दीजिए। उसके बाद डी एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ये लिख दीजिए 2t dt। ठीक है, 2 को बाहर कॉमन ले लीजिए, देखिए 2 हो गया, अंदर क्या बचा, साइन इनवर्स टी इंटू टी कर लीजिए अलग से dt। ठीक है, अब प्यारे बच्चों विद द हेल्प ऑफ आइलेट, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हम यहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि 2 फंक्शन है देखिए, ठीक है, आइलेट तो इन्वर्स पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये आपका एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और ये आपका जी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों देखिए समझेंगे बहुत अच्छे से, देखिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला पता होगा प्यारे बच्चों। देखिए इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या होता है, ये होता है देखिए एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा ओवरऑल का। ठीक है प्यारे बच्चों, जो चीज़ें आपने मानी डायरेक्टली इसमें पुट कर दीजिए। देखिए एफ ऑफ एक्स क्या माना है हमने, साइन इनवर्स टी रख दीजिए। देखिए ठीक है, देखिए ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स टी प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल टी डी टी, ठीक है, माइनस इंटीग्रल डी ओवर बाय डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी इंटीग्रल टी डी टी ओवरऑल डी टी हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखिए 2 यहाँ से क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा देखिए टी स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स टी। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए 1 बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये हो जाएगा देखिए टी स्क्वायर बाय 2 डी टी ओवरऑल, 1/2 बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट ओवर कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 2, और प्यारे बच्चों 2 ना लिख के देखिए एक स्टेप एडवांस चलते हैं थोड़ा सा। देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 के साथ ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, आपके पास रिमेनिंग यहाँ से बचेगा देखिए टी स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स टी। ठीक है, जब आप इसको सेपरेटली लिख रहे होंगे, और यहाँ से प्यारे बच्चों आ जाएगा देखिए माइनस इंटीग्रल
टी स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। प्यारे बच्चों ऐसे देखें तो आपको तो समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ हमको करना क्या है। तो क्या करेंगे, देखिए मैं अगर इसमें -1 +1 कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, ठीक है। एक माइनस कॉमन लिया प्यारे बच्चों हमने, तो ये हो जाएगा देखिए -1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, बाय √1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है, डी टी है ये डी टी, माइनस इंटीग्रल 1/1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब प्यारे बच्चों एक छोटा सा मैं आपको कन्वर्जन बताता हूँ, इस माइनस को इसके साथ में प्लस बना देता हूँ इसी पे, ठीक है। देखिए एक चीज़ समझेंगे, आपको गिवन है, देखिए इस स्टेप को देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर बाय √1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। प्यारे बच्चों कॉन्जुगेट लें अगर, देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, तो एक चीज़ बताइए क्या निकल के आएगा, यही तो निकल के आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाय, प्यारे बच्चों ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में देखिए हो जाएगा, ये ओवरऑल नहीं है, ये बाहर है, ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ ये कैंसिल होगा, सिर्फ ये बचेगा, ये चीज़ मैं बता रहा था आपको, ठीक है। तो इस स्टेप पे प्यारे बच्चों हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, ये हो जाएगा, देखेंगे टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस इंटीग्रल 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस, प्यारे बच्चों ये किसकी वैल्यू है, ये है साइन इनवर्स टी की, इसको डायरेक्टली अब रख देते हैं, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका स्पेशल इंटीग्रल्स में आपने पढ़ा प्यारे बच्चों, देखिए इंटीग्रल √a² माइनस x² dx, तो ये किसके बराबर होता था, ये होता था देखिए x/2 √a² माइनस x², ठीक है, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी, यही निकल के आता था। सिर्फ इस पार्ट का है प्यारे बच्चों, बाकी एज इट इज़ लिखना है। देखिए कर देते हैं, ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, ठीक है। अब देखिए प्लस x क्या है, t है, तो ये हो जाएगा t/2, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट में ये 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए इस पे आ जाइए, ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1 है ना एक ही प्लेस पे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x क्या है t और a क्या है 1, तो इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, प्लस प्यारे बच्चों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c नहीं लिखेंगे सेपरेटली, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको देखिए माइनस साइन इनवर्स t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। अब ये टोटल पूरा प्यारे बच्चों इंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है। अब इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस करने का बहुत आसान तरीका है। देखिए सबसे पहले इन दोनों को आप समझिए, यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस t/2, ठीक है, √1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों -1/2 साइन इनवर्स टी, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब इसको और इसको देखिए, क्योंकि इसमें भी साइन इनवर्स टी बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए टी स्क्वायर -1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा देखिए साइन इनवर्स टी प्लस प्यारे बच्चों ये क्या है t/2 √1 माइनस टी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। अब एक चीज़ बताइए प्यारे बच्चों, ये तो आपने निकाला, लेकिन ये है क्या प्यारे बच्चों, ये सिर्फ इस पार्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी टोटल सॉल्यूशन आपका बचा हुआ है, उसके लिए प्यारे बच्चों कुछ पोर्शन मुझे रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस इधर का कुछ पोर्शन रब कर देता हूँ, होपफुली आपने बहुत अच्छे से नोट किया होगा। देखिए थोड़ा सा इसको और उधर कर देंगे, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा कुछ ऐसे,
अब स्पेस भी ज़्यादा हो जाएगा और प्रॉब्लम भी हमारी फिनिश हो जाएगी। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या आ रहा है, सबसे पहले 4/π में लिखता हूँ यहाँ पे 4/π, ठीक है। फिर देखिए ये टोटल सोल्यूशन ब्रैकेट t² - 1/2, ठीक है, साइन इनवर्स t, ठीक है, प्लस t/2 √1 - t², ठीक है, ब्रैकेट ओवर कर देते हैं। और प्यारे बच्चों उसके बाद -x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब t की वैल्यूज आपको पुट करनी है, ठीक है। और थोड़ा सा एक चीज़ और समझेंगे, चलिए पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। तो t आपने क्या माना था, देखिए t √x है और t² x है, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे जो है वहाँ पुट करते हैं, 4/π ब्रैकेट है, देखिए t² क्या है, t² x है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों एलसीएम लेने के बाद 2x - 1/2, क्योंकि ये x है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स t क्या है प्यारे बच्चों, देखिए t √x है, लिख दीजिए √x, प्लस ये क्या है, देखिए ये है t/2 मतलब √x/2, ठीक है, और ये है 1 - x है, ठीक है, ब्रैकेट ओवर -x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक चीज़ थोड़ा सा सरसरी निगाह अगर आप दोहराएं तो आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी 2 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी 2 है, बाहर ब्रैकेट के 4 है, ठीक है। तो अगर ओवरऑल मैं 1/2 कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास सोल्यूशन क्या होगा, देखिए ये बचेगा 2/π, ठीक है, क्योंकि एक 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 होता है ना, तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा देखिए 2x - 1 इंटू साइन इनवर्स √x, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा देखिए x - x² और ये है बाहर प्यारे बच्चों -x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और प्यारे बच्चों यही है आपका क्वेश्चन नंबर 19 का कंप्लीट सोल्यूशन। होपफुली बहुत अच्छे से आपको प्यारे बच्चों ये सोल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूज़न तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक के लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।